सरकार दिखाता है कि झारखंड में अभुआ सरकार है। इसमें निश्चित रूप से पूर्व विधायक का अम्बा प्रसाद, पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहब, पूर्व विधायक निर्मला देवी का घर को जमींदोज करने का साजिश के पीछे निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कि योगेंद्र साहू जी को इसलिए कांग्रेस ने निष्कासित किया कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। अगर योगेंद्र साहू जी के जगह पर कोई योगेंद्र अंसारी होता तो क्या कांग्रेस इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन की तरह निर्णय लेती और उसको निष्कासित करती पार्टी से? नमस्कार, जो हायर आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा। पहले फैक्ट्री, फिर घर और उसके बाद पार्टी से बेआबरू होके निकले। बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब की। योगेंद्र साहब को जब पार्टी से निकाला गया ना, तो उसमें कहते हैं ना कि एक बार दूसरा मौका दिया जाए, एक सेकंड थॉट लिया जाए कि नहीं इन्हें निकाला जाए या फिर वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई नोटिस, ना कोई खैर खबर, कुछ नहीं। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कांग्रेस की ओर से और सीधे उन्हें निकाल दिया गया, वो भी 3 वर्षों के लिए। तमतमाए योगेंद्र साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा रांची में और उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। इसके पहले घर टूटते समय उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को लेकर कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ये भी कर दिया था कि कर्मा रिटर्न होगा, जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं उन्हें वापस जनता नहीं लाएगी और ना जाने क्या क्या। अपने घर टूटने का, फैक्ट्री टूटने का भी जो जिम्मा था वो सारा का सारा वो ठिकरा सीएम के सिर पर उन्होंने मढ़ दिया था। लेकिन इसके बाद से तमतमाई कांग्रेस ने ना आओ देखा ना ताओ योगेंद्र साहब को पार्टी से निष्कासित कर दी 3 वर्षों के लिए। अब इस पर राजनीति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं भानु प्रताप शाही, उन्होंने इसमें एक अलग ही एंगल दे दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और कहा है कि क्या योगेंद्र साहब की जगह योगेंद्र अंसारी होते तो इतना आनन फानन में उन्हें पार्टी से निकाला जाता। चूंकि ये तेली समाज से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं, इसलिए इन्हें सॉफ्ट टारगेट समझा गया और पार्टी ने कोई नोटिस दिए बिना इन्हें अचानक रातों रात बर्खास्त कर दिया, निष्कासित कर दिया 3 वर्षों के लिए। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को निष्कासित कर दिया। अब ये तो बेसिकली कांग्रेस के अंदर का मामला है, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कि योगेंद्र साहू जी को इसलिए कांग्रेस ने निष्कासित किया कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। अगर योगेंद्र साहू जी के जगह पर कोई योगेंद्र अंसारी होता तो क्या कांग्रेस इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन की तरह निर्णय लेती और उसको निष्कासित करती पार्टी से? नहीं। योगेंद्र साहू को इसलिए निष्कासित कर पाई कांग्रेस चूंकि वो जाति के वैश्य हैं, तेली हैं, हिंदू हैं, और इसलिए उन्होंने बलि का बकरा योगेंद्र साहू को बड़ी ही जल्दबाजी में बनाने का काम किया है। तरह तरह की चर्चाएं हैं, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस टूट रही है, झारखंड में कांग्रेस टूटने वाली है। तो हो सकता है उस टूट को बचाने के लिए भी ऐसा करने की कोशिश कांग्रेस ने किया हो, लेकिन कांग्रेस के लोगों को आकर के बताना चाहिए कि इतनी बड़ी कार्रवाई, आप एक पूर्व मंत्री जिनकी पत्नी विधायक रही हो, जिनकी बेटी विधायक रही हो, उन पर इतनी जल्दबाजी में आपने बगैर नोटिस किए हुए सीधे बर्खास्त करना कहां तक उचित है? मैं इस निचोड़ पर तो इतना ही पहुंचता हूं कि अगर योगेंद्र जी के जगह पर कोई अंसारी जी होते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी कि वह इतनी बड़ी कार्रवाई करती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। प्रताप शाही ने यहाँ अलग ही एंगल दे दिया। उन्होंने कहा तेली और हिंदू, और जब नाम वो ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं योगेंद्र साहब की जगह योगेंद्र अंसारी होते, यानी मुस्लिम कोई व्यक्ति होता, विशेष समुदाय से कोई मंत्री होता, तो उस पर क्या कांग्रेस एक्शन लेती, वो भी इतने आनंद फानन में।
देखिए, भानु प्रताप शाही और इरफान अंसारी की लड़ाई चलती रहती है, दोनों में नोक-झोंक होती रहती है। कभी इरफान भानु प्रताप शाही के विषय में बोलते हैं, कभी भानु प्रताप शाही कटाक्ष करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर बोलते हैं, लेकिन अब भानु प्रताप शाही ने योगेंद्र साह को योगेंद्र अंसारी बनाया है और कहा है कि क्या योगेंद्र अंसारी होते साह की जगह तो क्या पार्टी उन्हें निकालती। यहां पर पार्टी ने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है और एक कमजोर कह सकते हैं कि एक नस था जो दब गया था कांग्रेस का। कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि वो हेमंत सोरेन की आंखों में गड़े। देखिए, भानु प्रताप शाही ने क्या बोला आपने सुना, लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल जो पूरे देश भर में कांग्रेस की हालत है, हाशिए पर है कांग्रेस और गिने चुने राज्यों में इक्के दुक्के पार्टियों के लोग बचे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी एक 60 साल 70 साल राज करने वाली पार्टी आज गिने चुने, वो कह सकते हैं हाथों पर उंगलियों पर आप उसे गिन सकते हैं, इतने लोग बचे हुए हैं अब कांग्रेस में। ऐसे में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, कोई भी इस पुराने घोड़े पर दाव नहीं खेलना चाह रहा है। पूर्व मंत्री रहे हैं योगेंद्र साह और योगेंद्र साह से अब शायद भविष्य नहीं दिख रहा उनके अंदर कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस ने आनन फानन में उन्हें 3 वर्षों के लिए निकाल दिया। देखिए, हम इस बात के समर्थन में नहीं है कि आप सीएम या पीएम या किसी को भी गाली दे, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना एकदम सरासर गलत है, नहीं करना चाहिए। और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जो खुद राजनीति से आ रहा है, मैं योगेंद्र साह की बात कर रही हूं, तो उन्हें भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो चाहते तो सूझबूझ और शांति भाव से अपनी बातों को रख सकते थे, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जब आशियाना टूट रहा है, फैक्ट्री टूट रहा है, कुछ करने को है नहीं, तो चलो क्या किया जाए, तो आदमी का दिमाग उस वक्त काम नहीं करता और जो मुंह में आता है वो बोल देता है। उस समय योगेंद्र साह का वो जो कमजोर पल था, जब उन्होंने सीएम के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो ही कांग्रेस को चुभ गया और कांग्रेस को लगा कि इससे पहले कि हेमंत सोरेन कोई एक्शन ले, हम ही एक्शन लेकर इन्हें 3 वर्षों के लिए निकाल दे। वैसे भी योगेंद्र साह का फिलहाल पार्टी में उतनी पकड़ नहीं रही है, एक धूमिल होता हुआ नेता है, तो उन्हें निकाल देने से, रखने और नहीं रखने से कोई खास फायदा नहीं है। आलम तो ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस को कई बार ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमें बोलना क्या है। तो सच्चाई यही है कि भानु प्रताप शाही अभी से हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देना चाह रहे हैं कि क्या योगेंद्र साह की जगह योगेंद्र अंसारी होते तो क्या आप उन्हें इतनी जल्दी निकालते, क्योंकि विशेष समुदाय से हमेशा कांग्रेस को प्यार रहा है, हमेशा उनका वोट बैंक रहा है, तो विशेष समुदाय को लेकर झटके से या धाम करके कोई एक्शन नहीं लेती रही है कांग्रेस। ये योगेंद्र साह हैं, तेली कम्युनिटी से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, तो इसलिए इन पर ये एक्शन लिया गया। हालांकि इस खबर में एचएनएन की कहीं कोई भूमिका नहीं है, ये भानु प्रताप शाही के वर्डिक्ट है। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, कि योगेंद्र साहू जी को इसलिए कांग्रेस ने निष्कासित किया कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें।